मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरजेडी के टारगेट पर हैं। आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर नीतीश कुमार की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में वो संघ की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। तस्वीर के साथ लिखा गया है आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक आरजेडी ने नीतीश कुमार के खिलाफ मुस्लिम विरोधी होने का अभियान छेड़ दिया है। पटना में नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। इफ्तार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनकर टोपी पहनाने वाले। नीतीश कुमार के स्टैंड पर हैरानी इसलिए भी हो रही है क्योंकि अभी 31 मार्च को ईद के मौके पर वो बधाई देने मुस्लिम समुदाय के बीच पहुंचे थे। इस वीडियो को लेकर अटकलें लग रही थी कि नीतीश कुमार वक्फ बिल का विरोध करेंगे, लेकिन उन्होंने पलटी मारते हुए बिल का समर्थन कर दिया। इसलिए विरोधियों को उनको घेरने का लगे लगाए मौका मिल गया। राजद लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया। पटना में देखिए आरजेडी दफ्तर के आगे पोस्टर लगे हैं। नीतीश कुमार की इसमें कुल 3 तस्वीरें, एक में वो टोपी पहने हुए हैं, एक में हाथ जोड़ रहे हैं, एक में आरएसएस की ड्रेस में वो नजर आ रहे हैं। नीतीशगढ़ में कहा गया है कि ये तो गिरगिट से भी ज़्यादा स्पीड से रंग बदलते हैं। तब नीतीशगढ़ में कहा गया है कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, बीजेपी आरएसएस के रंग में रंग गए हैं। गिरगिट तो बदलने में थोड़ा वक्त भी लगाते हैं तो तुरंत बदल देते हैं। ये तो आरएसएस की नीतियों पर चल रहा है, हाफ पेंटियर बन गए हैं। तो लगता है कि स्वस्थ नीतीश कुमार यह निर्णय नहीं ले सकता, ये अस्वस्थ नीतीश कुमार ही निर्णय ले सकता। अगर बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का साथ इस बिल के साथ है तो ये पारदर्शिता और निष्पक्षता की गारंटी है। ये गरीब मुसलमानों, पसमानदा मुसलमानों के लिए उम्मीद की एक किरण है। नीतीश कुमार ने बिल को समर्थन देकर एक तरफ विरोधियों को हमला बोलने का हथियार दिया है, दूसरी तरफ अपनी पार्टी के कुछ नेताओं को भी नाराज कर दिया है। यही वजह है कि जेडीयू में इस्तीफा पॉलिटिक्स तेज है। जेडीयू नेता नदीम अख्तर ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, राजू नैयर ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। इसके अलावा फिरोज खान, तबरेज सिद्दीकी, मोहम्मद शाहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी पार्टी के रुख पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफे ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। संभावना है कि मुस्लिम वोटर जेडीयू से दूरी बना सकते हैं, क्योंकि इस्तीफा देने वाले नेताओं के अलावा जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस लगातार पार्टी से अलग बात कर रहे हैं, बिल के विरोध में खड़े हैं। हालांकि जेडीयू ने इस्तीफा देने वाले कुछ नेताओं से साफ किनारा कर लिया है, कहा है कि उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। वैसे जेडीयू कुछ भी कहे, लेकिन विरोधियों को तो मौका मिला है और वो जेडीयू के आपदा में अवसर तलाशने की तैयारी में बैठे हैं। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथासंशोधित पारित हुआ। वक्फ बिल संशोधन पे नीतीश कुमार जो समर्थन दिया है, ये बहुत ही अफसोस की बात है, जिसकी वजह से आज मैं जेडीयू यानी नीतीश कुमार जेडीयू इस पार्टी के तमाम जिम्मेदारियों से मैं इस्तीफा देता हूँ। नीतीश कुमार की दोहरी नीति की वजह से ये आरएसएस को गोद में बैठकर ये खेल खेलने वाले संचालक यही है। ये मोहन भागवत और मोदी से भी ज़्यादा खतरनाक है। जिस तरह सभी ये वक्फ बिल पे गिरगिट वाला रूप अपनाए हैं, ये ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग सोचकर इस्तीफा दिए। इनमें से किसी को सांगठनिक ढांचे का कभी हम लोगों ने हिस्सा देखा ही नहीं है, न कभी किसी गतिविधि में रहे, न पार्टी के किसी पद पर है। ये अफवाहें निहित स्वार्थी तत्वों के इशारे पर फैलाई गई हैं और मैं पुरजोर शब्दों में खंडन करता हूँ। इनका पार्टी से कोई लेना नहीं। जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है, उसको बिहार की जनता जो है मुंह तोड़ जवाब देगी। दोबारा इस देश को आंदोलन के भट्टी में नहीं झोंके और मुस्लिम समाज को सड़क पर उतरने से बचाने का काम करे। इस विधेयक को वापस लेना अभी भी समय। कुलनाराज ने नीतीश कुमार इतना काम किए, इतना अल्पसंख्यक के लिए जितना लालू यादव ने किए होंगे, उतना इन्होंने काम करके दिखाया मुस्लिम के लिए। अब कर ही रहे हैं, नाराज क्या होंगे? मुख्यमंत्री क्लास लेंगे ना उन लोगों का, सब सही हो जाएगा। आप एक्सपोज हो गए, टीडीपी हो या जेडीयू,
ये तो संविधान के ऊपर हमला हुआ है। ये मुसलमान पे ही सिर्फ हमला थोड़ा ही है, मुसलमान तो सिर्फ एक टारगेट है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में इसलिए भी नाराजगी है क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों ने सेकुलर छवि वाली पार्टियों जेडीयू, टीडीपी से बिल के विरोध की अपील की थी, लेकिन दोनों ने ही अपील को अनसुना कर दिया। यही वजह रही कि बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। अब इसके खिलाफ मुस्लिम संगठनों में काफी गुस्सा है, रोष है। इसको लेकर आज देश के कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए। वहीं जेडीयू भले ही नेताओं के इस्तीफे को गंभीरता से नहीं ले रही, लेकिन राजनीति के जानकार इस फैसले से नीतीश कुमार के सियासी नुकसान की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। वक्फ बिल के पक्ष में खड़े होकर नीतीश कुमार ने अपनी सेकुलर वाली छवि को डैमेज करने का काम किया है। वक्फ बिल के समर्थन वाले फैसले ने नीतीश कुमार की सियासी विचारधारा पर सवाल उठा दिए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार पर बीजेपी के दबाव में आकर फैसले लेने के आरोप लग सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को मिलने वाला मुस्लिम वोट विरोधियों के पाले में शिफ्ट हो सकता है। आरजेडी और कांग्रेस के मुस्लिम वोट में इससे इजाफा होने की संभावना है। यहां अगर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जेडीयू को मिलने वाले मुस्लिम वोटों का पैटर्न देखें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 62% वोट मिले। 2010 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 21% रहा। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव में जेडीयू के खाते में 21% मुस्लिम वोट गए। 2015 के विधानसभा चुनाव में 78% वोट मिले। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में 6%, 2020 के विधानसभा चुनाव में 5% और 2024 लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 12% मुस्लिम वोट मिले। यानी देखा जाए तो जेडीयू के मुस्लिम वोटों का ग्राफ लगातार लुढ़कता चला गया। तो क्या इसी वजह से नीतीश कुमार का मुसलमानों से मोहभंग हो गया? हालांकि अपडेट यह है कि नेताओं के इस्तीफे से जेडीयू एक्शन में है और कर अल्पसंख्यक नेताओं को एकजुट रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।